तो आज हम चलेंगे एक नए एलिमेंट्स के ऊपर, दैट इज टेक्स्ट। ठीक है, हमारी एलिमेंट्स के ऊपर अभी प्रैक्टिस बकाया है, हम उसको करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी आप इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो आज हम चलते हैं टेक्स्ट के ऊपर। व्हाट इज टेक्स्ट? जो हम राइटिंग करते हैं। ठीक हो गया। तो जिस वक्त हम ये टी वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। सबसे टॉप पे आपके पास मैजिक राइट है, ऐड ए टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, फिर ब्रांड्स। ब्रांड्स जो है ये पेड वर्जन में आते हैं। ठीक है, ब्रांड्स के ऊपर हम आखिर में बात करेंगे कि ब्रांडिंग क्या होती है और किस तरीके से है, और यहाँ पे ब्रांड का पूरा एक सेक्शन मौजूद है। उसके बाद ऐड हेडिंग, सब हेडिंग्स, लिटिल टेक्स्ट बॉक्स। तो बेसिकली आप जिस चीज़ पे भी क्लिक करेंगे, ये हेडिंग वाले पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये हेडिंग ऐड हो जाएगा। और अगर मैं सब हेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो वही चीज़ ऐड होगी है, लेकिन ये फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा है। ठीक हो गया। फॉर नाउ आप ये समझें कि सिर्फ फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा है। तो मैंने हेडिंग ऐड की है और इसके अंदर मैं डबल क्लिक करता हूँ ये ताकि सिलेक्ट हो जाए। अगर मैं डबल क्लिक नहीं करूँगा, सिंगल क्लिक करूँगा, तो ये कहीं पे कर्सर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा जिस जगह पे भी आपने क्लिक किया है। तो जब आप टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से तो वहाँ से ये टाइपिंग शुरू कर देगा। तो आपका जिस वक्त आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है, इट शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, और अगर सिलेक्टेड ये होल थिंग नहीं है तो आप इसको कंट्रोल ए फ्रॉम योर कीबोर्ड, उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप इसको एक कॉर्नर से ए से स्टार्ट करेंगे, अपने माउस को प्रेस करके, अपने माउस पे लेफ्ट बटन को प्रेस करके यहाँ से आप सेलेक्ट करते जाएं तो ये सारी चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी। अब जब मैं स्टार्ट करूँगा लिखना तो ये पुरानी चीज़ को डिलीट कर देगा और नई चीज़ लिखेगा। फिर दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो ये फुल सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर हम उसके बाद इसकी टाइपिंग जब शुरू करेंगे तो वो नई चीज़ लिख देगा उसकी जगह पे। क्योंकि ये जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, सब हेडिंग को सिलेक्ट किया है, तो उसने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है जो कि ऐड ए सब हेडिंग, दैट्स इट। ठीक हो गया। अब इसको जिस वक्त मैंने लिख लिया है तो मुझे सामने बेसिकली क्या है कि यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज जिनकी हमने प्रैक्टिस की थी वो यहाँ पे सारी अवेलेबल हैं, जिनको ज़रिए मैं इनको चेंज कर सकता हूँ। अब जब मैंने यहाँ पे ये हेडिंग लिख ली है, ठीक है, मैं अगर यहाँ से अपने, मुझे यहाँ से चेंजेस नहीं करनी इसी जगह से, तो हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। ये कॉर्नर से अगर मैं पकड़ता हूँ तो ये नेम छोटा बड़ा यानी फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, अगर मैं किसी भी कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक हो गया। मकसद क्या होता है ये, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं ये किया है। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा यहाँ से है और ये इस साइड पे जो है अलाइन हो, बड़ा हो थोड़ा सा। ठीक है, या इस साइड से ये बराबर हो जाए। तो ये मैं हैंडल जिस साइड से मैं करना चाहूँ मैं पकड़ के उसको उस साइड में मूव कर सकता हूँ अलाइनमेंट्स के लिए, डिज़ाइनिंग के हिसाब से। ठीक हो गया। पहली चीज़ रोटेशन, हमने पहले भी स्टडी किया था कि ये हम यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। ये एक सर्कल है और उसके साथ साथ मुझे डिग्रीज शो हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पे ज़ीरो पे आएगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, ये 90 डिग्री पे आ गया है, और ये ठीक है। और अगर मैं अपना माउ कीबोर्ड से इसको मैं शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ तो ये रिवॉल्व होने के साथ साथ छोटा बड़ा भी हो रहा है। मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाया हुआ है और इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। तो आप ये देखें जैसे जैसे इसे करीब लाऊंगा ये छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे इसको मैं दूर करता जाऊंगा ये बड़ा होता जाएगा, और साथ साथ में ये
रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, डिग्रीज साथ साथ में शो हो रही हैं आपको। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर यही रोटेशन के साथ मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल के ज़रिए ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, अब ये अपनी जगह पे है। ठीक है ना, मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है, उसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये अपनी जगह पे सिर्फ रोटेट कर रहा है। ठीक हो गया, ये मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है, और कंट्रोल के बगैर अगर मैं कर रहा हूँ तो आप ये देखें, और अब मैं आल्ट का बटन दबा के देखते हैं, तो ये एक मखसूस डिग्री पे जाके रुक जाएगा, मुझे हिंट देगा कि यहाँ पे ये इतनी डिग्री है, ये वहाँ पे जाके थोड़ा सा स्टॉप करता है मखसूस नंबर पे जाके। तो ये शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, इसके साथ ये सारी चीज़ें आप अपनी ट्राई करें और देखें इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस महसूस होती हैं। तो यहाँ से हमने इसकी रोटेशन देखी है, ये प्लस वैसे मूव मैं किसी भी पॉइंट पे करके इसे मूव कर सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे नीचे प्लस का साइन भी है, यहाँ से पकड़ के भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। जब मैं मूव करता हूँ तो मुझे रेड लाइंस जगह जगह पे नज़र आ रही होती हैं, तो ये मुझे अलाइनमेंट बताता है कि ये मेरी पेज के ऊपर कहाँ पे अलाइनमेंट है। मैं फ़िलहाल इसको सिंपल ये एक चीज़ रखता हूँ। तो ये देखें, ये एक सेंटर लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल सेंटर लाइन पे इस पेज के सेंटर में मूव कर रहा हूँ। ये बिल्कुल नेम जो लिखा हुआ है मेरे पेज के सेंटर में है। और नीचे अब आया हूँ तो यहाँ पे एक दूसरी रेड लाइन जो कि अपना हॉरिजेंटल है, ठीक है, वो नज़र आ रही है। अब वो मुझे बता रही है कि मैं पेज के हॉरिजेंटल सेंटर में भी हूँ, और ये मेरा नेम इस वक्त हॉरिजेंटल सेंटर यानी कि दोनों साइड पे हॉरिजेंटल भी और वर्टिकली भी सेंटर ऑफ द पेज है। ठीक हो गया, तो ये मुझे अलाइनमेंट्स बताता है। और अगर मैं राइट को मूव कर रहा हूँ या लेफ़्ट को मूव कर रहा हूँ तो ये मुझे बॉर्डर्स जो है वो उसके मुताबिक चीज़ बता रहा है कि मैं बॉर्डर से कितने फासले पे हूँ। ठीक हो गया, और लेट्स से अब ये मेरे पास यहाँ पे मैंने एक और नेम लिखा, अब इसको मैं जब मूव कर रहा हूँ तो मुझे ये उस दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ भी अलाइनमेंट बता रहा है। इस वक्त ये मुझे बता रहा है कि मेरे दोनों नेम जो हैं, नेम 1 और 2, ठीक है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ 1 और 2। तो ये मुझे बता रहा है कि नेम 1 और 2 जो है वो एक दूसरे के सेंटर में, इस वक्त ये मुझे बता रहा है आई एम इन द सेंटर ऑफ द पेज। अब ये बता रहा है कि आई एम इन द सेंटर ऑफ दिस नेम 1 and 2। ठीक है ना, ये लेफ़्ट से भी अलाइंड है और सेंटर भी है, और ये देखें यहाँ से अब राइट अलाइन है, राइट साइड पे मुझे लाइन नज़र आ रही है। अब चूंकि 1 और 2 के साइज़ का फ़र्क है, इसलिए एक साइड से जो है नेम के साथ एट ए टाइम जो है वो अलाइन होगा। ठीक हो गया, और अगर मुझे दोनों साइडों से इसको अलाइन करना है तो ये मैं मूव करूँगा, ये मुझे बताएगा कि अब मैं यहाँ से भी अलाइन हूँ और इस साइड से भी अलाइन हूँ। अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें, ये सेंटर भी बता रहा है और दोनों साइडें भी बता रहा है। अब ये थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है, मैं इसे ज़्यादा छोटा करता हूँ ताकि विजुअली आपको समझ में आए। ये मैंने देखा है, अब ये मेरा एक साइड पे अलाइनमेंट है, दूसरे साइड से अलाइनमेंट है,